हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ठीक है, और आज हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन की मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से ये क्वेश्चन की कहीं ना कहीं हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड करते हैं कि सर ये क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, मतलब बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगा ना तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपको याद करो, जब पहले लेक्चर से अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हो तो आपको मैंने एक वर्ड बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जाओगे ना तो आपकी चांदी ही चांदी है, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, और बहुत आगे निकले तो मतलब फिर सोना ही सोना है। ठीक है, समझो कि फिर तो आप प्रॉफिट पे ही मतलब ऐस कर रहे हो। मतलब एक कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, फिर जाके उसकी प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये आपको अगर नॉलेज होता है इस बात का, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे और इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि देखो, एक बहुत बेसिक तरीके से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो, समझो कि ये आपकी पूरी जर्नी है, मतलब आप अपने बिजनेस में कहाँ तक पहुँच सकते हो, तो यहाँ तक पहुँच सकते हो। अभी आप जीरो पे खड़े हो। अभी आप किस पर खड़े हो? जीरो पर। मतलब अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया, नथिंग, कुछ भी नहीं, स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब आप 10% काम करोगे, ठीक है, 20% काम करोगे, 30% काम करोगे, 40% काम करोगे। ठीक है, धीरे धीरे समझो आप अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा के थोड़ा काम भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, और आप 100% तक पहुंच जाओ, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, आप इतना काम करते जाओगे। ठीक है, अब अचानक से तो ऐसा थोड़ी होता है आज ही बिजनेस स्टार्ट किया और आज से ही 100% काम कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। आपको भी पता है, एक लेवल से स्टार्ट होता है ना। एक जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, ऐसा थोड़ी है सीधा कुदका लगा के मतलब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर उसने क्या बोला, देखो एकदम सिंपल अप्रोच से ध्यान दो। यहां पर 500 रुपये में आप बेच रहे हो। ठीक है, मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 500 रुपये में बेच रहा हूं, मैं जो भी कुछ बना रहा हूं उसको। 300 रुपये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब 300 में मेरे पास बनेगा, 500 में बेच दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा फिक्स कॉस्ट तो 4 लाख हो गया। अब सवाल ये है कि सर ये फिक्स कॉस्ट जब तक मेरा वसूल नहीं होगा ना 4 लाख रुपए, तब तक मुझे नींद नहीं आने वाली। ठीक है, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी कि मैं 4 लाख इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब मेरे को यही चिंता है कि ये 4 लाख कब मैं वसूल करूं, 4 लाख मुझे कब मिलेंगे वापस। ठीक है ना। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच से। जैसे आप लोगों ने एक 4 लाख की दुकान भाड़े ले ली, 4 लाख रुपए भाड़ा दे दिया, दुकान भाड़े ले ली। आप उसमें मतलब बर्गर बेच रहे हो। ठीक है, हमारा इनिशियल मतलब बहुत पहले जब फर्स्ट कुछ वीडियो से स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि 500 रुपये में मतलब आप चलो बर्गर की जगह पिज्ज़ा ले लेते, पिज्ज़ा बेचा था, 300 में बना के 500 में बेच रहे हो। मतलब आप एक पिज्ज़ा के ऊपर कितना रुपए कमा रहे हो? आप 200 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, अब ये 200 200 200 200 200 करके आप ये देखोगे कि मेरा 4 लाख कब वसूल हो जाएगा। ठीक है, 200 कमा रहे हो, एक पिज़्ज़ा बेचा, दूसरा 200 कमाया, वापस एक पिज़्ज़ा बेचा, दूसरा 200, मतलब ऐसे कर करके आप कितने पिज़्ज़ा बेचोगे तो 4 लाख रुपए आपका वसूल हो जाएगा। तो डैट मीन्स कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट सर कितनी थी? 4 लाख रुपए। सर यहाँ पर आपको मतलब एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा था? सर 200 मिल रहा था। ठीक है, 4 लाख डिवाइड बाय 200, आपको कितना रुपए का मतलब कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? तो सर मुझे 2000 पिज़्ज़ा जब तक मैं नहीं बेचूंगा ना तब तक मुझे रात को नींद नहीं आने वाली।
ठीक है, तब तक नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारा हम यही सोचते रहेंगे यार 4,00,000 यूनिट, अब मतलब 2,000 यूनिट नहीं बेचूंगा तब तक मुझे यार प्रॉफिट ही नहीं होगा। 2,000 यूनिट के बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, समझ रहे हो कि बात को। तो यहां पर आपको क्या बोला, देखो ब्रेक इवन सेल्स इज 40% ऑफ टोटल कैपेसिटी। मतलब ये आदमी की टोटल कैपेसिटी जो होती है ना वो 100% है, उसमें वो 40% काम करेगा ना, बस 40% काम करेगा ना तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मतलब 40% काम करेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि 2000 यूनिट बनाएगा ना तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मतलब देखो ये आदमी ने मतलब काम करना स्टार्ट किया, 10% काम करेगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा इसको। और थोड़ा 20% काम किया, हुआ प्रॉफिट, नहीं होगा। और थोड़ा 30% काम किया, हुआ प्रॉफिट, नहीं। और थोड़ा काम किया, यस आ गया, मतलब 2000 यूनिट तो आ गए, मतलब इतना ब्रेक इवन पॉइंट था। अब काम करो, प्रॉफिट 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 चलता जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट ही चलता जाएगा। तो यहां पर आपको बोला गया टोटल कैपेसिटी का 40% ब्रेक इवन पॉइंट है। तो व्हाट इज योर टोटल कैपेसिटी, मतलब देखो आपकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 40% जो है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट है। वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां पर आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट तो आ गया ना 2000, समझे कि नहीं, 2000 तो आ गया। तो आपको चाहिए टोटल कैपेसिटी। तो आप टोटल कैपेसिटी को अगर डिवाइड करते हो यहां पर तो आपको मिल जाएगा ये, मतलब 2000 डिवाइड बाई 40% करोगे तो आपको अपनी टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। मतलब आप मैक्सिमम 5000 पिज्जा बना सकते हो, आप 5000 यूनिट बना सकते हो, ऐसा समझो टोटल कैपेसिटी। ओके, मतलब इतना काम कर सकते हो। मतलब अगर 100% काम करो ना तो आप 5000 यूनिट बना के रख सकते हो। अब देखो, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है वो देखना ध्यान से। ये यहाँ पर से बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि सर क्वेश्चन में पूछा क्या है, वही नहीं पता चल रहा। सर इफ अदर 40% कैपेसिटी प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज, मतलब देखो 40% तक काम करोगे ना, मतलब 40% तक काम करोगे ना तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। और इसने क्या बोला, अदर, मतलब दूसरे 40% और काम करो। तो मतलब देखो यहां पर 40% से दूसरे 40% और काम करेंगे तो कहां तक काम करना है, 80%। ये बात समझ में आई, 40% से दूसरा 40%, ठीक है, तो और 40% काम करेंगे तो दूसरा 80% तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर क्या बोला, देन कैलकुलेट द एडिशनल प्रॉफिट इन द फॉलोइंग स्टेज। मतलब 40% तक तो देखो कोई प्रॉफिट ही नहीं होने वाला, लेकिन 40% से आगे नेक्स्ट 40% काम करोगे ना, मतलब 80% तक, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वो एडिशनल प्रॉफिट का ही बात बोला कि एडिशनल प्रॉफिट कितना होगा। लेकिन उसने दो बातों में बोला कि इन द फर्स्ट 20% प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%। मतलब उसने क्या बोला कि पहला जो 20% था ना, मतलब ये फर्स्ट 20% है ना, फर्स्ट 20%, मतलब पहला 20% मतलब इतना इतना काम करोगे ना, इतना फर्स्ट 20%, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी कम कर देनी है, बोला सेलिंग प्राइस जो है ना वो रिड्यूस करना है बाय 20% से। मतलब सेलिंग प्राइस 20% कम कर दो, सेलिंग प्राइस क्या कर दो, 20% कम कर दो। तो यहां पर लिखना है फॉर फर्स्ट 20% एडिशनल प्रोडक्शन। तो पहला 20% का एडिशनल प्रोडक्शन क्या होगा, मतलब देखो 40% का प्रोडक्शन आपको दे रखा है कितना, 2000, आपने ढूंढ लिया। तो आपका फर्स्ट 20% मतलब आप 5000 यूनिट टोटल बनाते हो ना, उसमें से अगर 20% और थोड़ा बनाओगे तो आप 1000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाओगे ना, ठीक है। मतलब देखो यहां तक 40% तक आप 2000 यूनिट बनाते थे,
तो 60% और मतलब 60% तक पहुंचने के लिए आपको कितना यूनिट बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर 2000 में बीच में एक एक्स्ट्रा 1000 यूनिट बनाने पड़ेंगे। मतलब 2000 तो बना ही रहे थे, उधर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, 1000 और एक्स्ट्रा बनाओगे। तो यहाँ पर आपको बोला गया सेलिंग प्राइस जो है ना वो आप कितने परसेंट कम करने वाले, सेलिंग प्राइस कितने परसेंट कम करने वाले, 20% कम करने वाले, रिड्यूस बाय 20%। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 500 रुपये थी ना, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 500 रुपये थी, ये रही। तो बोले इसको 20% कम कर दो, इसको 20% क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है, 20% कम कर दो। तो 500 को 20% कम करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 400 रुपये। और फिर यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी कितनी रही थी क्वेश्चन के अंदर, 300 ही रही थी, तो 300 आप माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट तो 300 ही थी, ठीक है, वो तो 300 ही रहेगी। तो 300 माइनस कर दो, तो मतलब आपको जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होने वाला है, 100। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट वो होता है जो एडिशनल सेल्स इनटू क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। अब देखो एक तरीके से बात बताऊं, ये एडिशनल सेल्स ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, एक तरीके से मार्जिन सेल्स बोल सकते हैं। मार्जिन सेल्स मतलब समझो ना, ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा कितना बेच रहे, तो ब्रेक इवन पॉइंट 2000 है, आप ज़्यादा अभी 1000 और बना के बेचो तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो 1000 अगर आप ज़्यादा बना के बेचते हो तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, 100 रुपये। मतलब आपका प्रॉफिट कितना होने वाला, 1,00,000। हो गया, सिंपल सा। देखो ये लॉजिक है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ पर एक ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लग गया सो लग गया, फिर आप यहाँ पर कोई और फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसीलिए पता है ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, इट इज़ नॉट द रेशियो एनालिसिस टाइप चैप्टर। मतलब आप फर्स्ट 5 सेमिस्टर के अंदर रेशियो एनालिसिस करके आए थे, तो ये रेशियो एनालिसिस नहीं है, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला, इन द सेकेंड 20% प्रोडक्शन, मतलब सेकेंड 20% मतलब दूसरा 20%, मतलब यहां पर से और थोड़ा आगे बढ़ो, यहां पर और थोड़ा आगे बढ़ो, और थोड़ा आगे बढ़ो। बोले कि और 20% काम करो, तो और 20% काम करेंगे तो दूसरा 1000 यूनिट बनाना पड़ेगा, दूसरा 1000 यूनिट और बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं, दूसरे 1000 यूनिट और बनाने पड़ेंगे। तभी तो देखो 2000 तो बना ही रहे थे, दूसरे 1000 बनाओगे तो वो 3000 हो जाएगा, दूसरा और 1000 बनाओगे तो वो 4000 हो जाएगा, तो 80% तक पहुंच गए ना। तो वही बात है यहाँ पर 20%, सेकेंड 20% की बात बोलिए, बोले उसकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो हम रिड्यूस करने वाले हैं कितने परसेंट से, 30% से, ठीक है। मतलब सेकेंड 20%, सेकेंड 20% प्रोडक्शन, तो देखो सेकेंड 20% प्रोडक्शन भी इतना ही होने वाला है। मतलब आपका प्रोडक्शन कितना होगा, 5000 यूनिट आपका टोटल 100% का था, तो 20% पर आपका प्रोडक्शन कितना हो जाने वाला, 1000 यूनिट्स। और यहाँ पर आपकी जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो कितनी होने वाली, 500 का 30% कम करने की बात चल रही थी, तो ठीक है। और 500 का 30% अगर आप कम करते हो तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 350 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन में, 300 रुपये थी। मतलब आप 50 रुपये का क्या लिखोगे यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर जो प्रॉफिट आने वाला है वो क्या आएगा, तो एडिशनल सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन। एडिशनल सेल्स कितना आया, 1000, और कंट्रीब्यूशन कितना आया, 50,000 रुपीज आ जाएगा, ओके। और ये यहाँ पर 1,00,000 रुपये आ जाएगा, ओके। तो ये इस तरीके से आपको काम करना है यहाँ पर।
कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा से एक दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब जब भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में 2 साल का अलग अलग डेटा दे रखा हो, ठीक है, 2 साल का अलग अलग डेटा दे रखा हो, या तो 2 साल के कोई भी अलग अलग इंफॉर्मेशन हो, जैसे सेल्स फिर उसका कॉस्ट या उसका प्रॉफिट, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। देखो, अगर आपको यूनिट्स दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और साथ साथ में, ठीक है, यूनिट के साथ साथ अगर आपको प्रॉफिट की डिटेल्स दे रखी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूशन, तो देखो, तो आप कैसे निकालोगे, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। ओके, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग डेटा दे रखा है, अलग अलग साल का, या तो अलग अलग टाइम का, या तो अलग अलग मंथ का, या अलग अलग डे का, कुछ भी हो सकता है, मतलब डे भी हो सकते हैं, टाइम भी हो सकते हैं। मैं तीन टाइप के क्वेश्चन अभी करवाने वाला आपको। तो यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन जो मिलेगा वो पर यूनिट मिलेगा, मतलब एक यूनिट के पीछे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। फिर अगर मानो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस तरीके से, जिसमें आपको सेल्स दे रखा है रुपीस के अंदर, ठीक है, और यहां पर ये सेल्स दे रखा था यूनिट के अंदर, मतलब यूनिट्स में सेल्स दे रखा था, यहां पर रुपीस में, और आपको यहां पर प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको सीधा पीवी रेशियो मिलेगा। पता है पीवी रेशियो मिलता है कैसे, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100, ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। और ये फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा। कौन सी सिचुएशन में यूज करते हैं, चलिए देखते, ठीक है, देखते। देखो यहां पर आ जाओ, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ कल्याण लिमिटेड फॉर द ईयर 2011। आपको दे रखा है 1/1/2011 से 36/2011। ओके, दो डेटा है, मतलब दो डेटा है। देखो यहां पर भी कुछ अलग डेटा है, मतलब एक ही साल के आपको अलग अलग टाइम का डेटा दे रखा है। देखो यहां पर पहले 6 मंथ का डेटा दे रखा है और यहां पर दूसरे 6 मंथ का डेटा दे रखा है। ओके, अलग अलग 6-6 मंथ का डेटा दे रखा है आपको, मतलब टोटल 12 मंथ का डेटा है आपके पास। क्या लिखा है, देखो आपके पास सेल्स है और आपके पास टोटल कॉस्ट, मतलब देखो आपके पास 1/1/2011 टू 36/2011 आपका यहाँ पर 60,000 क्या है, सेल्स है, और यहाँ पर कॉस्ट कितना है, 54,000। तो यहाँ पर 6,000 क्या आने वाला है, प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर लिखा है टोटल कॉस्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट पे ध्यान देना। टोटल कॉस्ट का मतलब हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, आपको दोनों साथ में दे रखा है। मतलब ये 54,000 है ना, वहां पर वेरिएबल और फिक्स दोनों एक साथ है। और यहां पर 1/7/2011 टू 31/12/2011, यहाँ का आपको 70,000 दे रखा है और यहाँ पर 62,000, मतलब माइनस करोगे तो आपको 8,000 मिलेगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आया और ये भी आपका प्रॉफिट ही आया, क्योंकि सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलना है, प्रॉफिट। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, पीवी रेशियो। कैसे निकालोगे, तो देखो पीवी रेशियो क्या होता है, मैंने अभी आपको निकाला, बता दिया कि डिफरेंस इन प्रॉफिट और साथ में डिफरेंस इन सेल्स। अब यहां पर जो सेल्स है वो आपके पास रुपीज में,
इसीलिए मैंने ये पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज़ किया। और इनटू 100, मतलब देखो आपके पास यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, तो 6000 और यहाँ पर 8000 प्रॉफिट में, मतलब 2000 का डिफरेंस है प्रॉफिट में और 10,000 का डिफरेंस है सेल्स में। तो सीधी बात है यहाँ पर जो परसेंटेज बनने वाला है वो क्या परसेंटेज बनेगा, तो देखो यहाँ पर 2000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, दैट मीन्स आर पीवी रेशियो इज 20%। ओके, पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 20%। तो फर्स्ट पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कंप्लीट हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते, क्या बोला, फिक्स एक्सपेंस पता लगाओ। अब ये जो बोला है ना, वोल द ईयर बोला है, मतलब पूरे साल का बोला है आपको, जो 6 मंथ का दे रखा है ना वैसा नहीं, पूरे साल का पीवी रेशियो निकालना। ठीक है, पूरे साल का आपको पीवी रेशियो, तो देखो पीवी रेशियो पूरे साल का 20 ही होता है। ठीक है, अब फिक्स एक्सपेंस देखो, फिक्स एक्सपेंस आपको पूरे साल का निकालना है, तो यहाँ पर टोटल कर लो, टोटल कर लो। देखो यहाँ पर 60 + 70 कर लो, 60 + 70 कर लो, कितना आ गया, 1,30,000। और 1,30,000 का टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो 6,000 + 8,000 कर लो, तो आपको पूरे साल का 14,000 मिल जाएगा अपना प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पहली डिटेल्स थी उसके बाद दूसरी डिटेल्स कैसे निकालने हैं, तो देखो यहाँ पर काम कैसे करना है, थोड़ा ध्यान देना। आपको यहाँ पर रिक्वायर सेल्स से काम करना है। ठीक है, आपको मैंने एक रिक्वायर सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए बताया था। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, रिक्वायर सेल्स क्या आने वाला है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब यहां पर आपके पास सेल्स भी है पूरे साल का, कितना है, 1,30,000 इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है वो नहीं पता, प्रॉफिट कितना है वो आपके पास है 14,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना परसेंट है, तो पीवी रेशियो आपके पास है 20%। तो ये सामने चला जाए तो आपका पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करो तो कितना आने वाला है, 26,000। और सामने से 14,000 का प्रॉफिट माइनस, तो आपको फिक्स कॉस्ट कितना मिलने वाला है, तो फिक्स कॉस्ट मिलेगा 12,000। और ये फिक्स कॉस्ट पूरे साल का होगा, ये फिक्स कॉस्ट पूरे साल का हो जाएगा। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, देखो कैसे, आपके पास टोटल सेल्स कितना आ गया, 1,30,000 और आपको माइनस करना वेरिएबल कॉस्ट। अब मैंने आपको सिखाया हुआ कि अगर ये 20% होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होता है, 80%। ये भी बात बताई थी मैंने, तो 80% आप करो यहाँ पर, तो 1,04,000 और 1,04,000 को लेस करो तो 26,000। और यहाँ पर आपको पता है कि आपका प्रॉफिट कितना था दोनों मिला के, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट 14,000 था। तो यहाँ पर जो बच गया वो फिक्स कॉस्ट ही होगा ना, कितना माइनस किया होगा तो फिक्स कॉस्ट आया होगा, तो 12,000 ही तो लेस किया होगा, तभी तो 14,000 का प्रॉफिट आया होगा। तो देखो ये आपका स्टेटमेंट वाला तरीका हो गया और वो मैंने फॉर्मूला से बता दिया। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, मतलब कोई भी तरीका यूज करो, बस आंसर लाओ बेटर तरीके से। ठीक है, बस ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, चलो थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या बोला, तीसरे पॉइंट में ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। अरे यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, क्या आने वाला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और फिक्स कॉस्ट कितनी है अपने पास, अभी निकाला 12,000, पीवी रेशियो कितना परसेंट है, 20%। ये तो मतलब बच्चों वाला काम हो गया, बहुत सिंपल सा। ठीक है, अगर आप जानते हो तो आराम से ये निकाल दोगे, 60,000। चलो ये तो आ गया 60,000 रुपीज़ में, हाँ रुपीज़ लिखना, पीवी रेशियो को डिवाइड किया तो मतलब रुपीज़ आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब देखो मार्जिन सेफ्टी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला तरीका, यहां पर आपके पास मार्जिन ऑफ
सेफ्टी निकालने का, जिसमें आपके पास एक्चुअल सेल्स है, उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स माइनस कर सकते हो। आप एक्चुअल में कितना बेच रहे हैं? 1,30,000। ओके, बात बन गई 1,30,000। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 60,000। मतलब आप 1,30,000 माइनस 60,000 करोगे तो आप 70,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल सकते हो, और ये भी रुपीज में। और दूसरा फॉर्मूला भी है आपके पास, क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या फॉर्मूला है? तो आप बोल सकते हो कि सर प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, वो भी चलेगा। ठीक है, 14,000 का प्रॉफिट ये रहा, और वो क्वेश्चन में भी दे रखा था, और डिवाइड बाय पीवी रेशियो 20%, कितना आता है? 70,000। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने फॉर्मूला ठीक से समझी नहीं। फॉर्मूला सिर्फ याद करने से काम हो जाता ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता। ठीक है, जैसे रेशियो एनालिसिस में भी था। ठीक है, मतलब फॉर्मूला काम, मतलब कोई लॉजिक नहीं था, फॉर्मूला याद रखो काम करना था। यहाँ पर फॉर्मूला विथ लॉजिक है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आप कोई भी यूज करो, आंसर 70,000 पर पहुंचना चाहिए, बस ये अपना टारगेट है, बस ये आपका आंसर है। तो देखो क्वेश्चन हो गया फिनिश। 2010 में विनेस में पूछा था। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते अभी इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, आपको फिर से देखो वही पॉइंट दे रखा है, एक बार प्रॉफिट दे रखा है और एक बार लॉस। देखो यहां पर जो प्लस वाला अमाउंट है वो प्रॉफिट है, जो माइनस वाला अमाउंट है वो लॉस है। ठीक है, और यहां पर बोला है सेल्स, और यहां पर बोला है यूनिट्स, मतलब 600 और 800 यूनिट्स दे रखा है। देखो क्लियर कट बोला है यूनिट्स, और प्रॉफिट लॉस यूनिट्स। मतलब देखो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताई थी कि अगर आपको यूनिट्स दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है तो आप ये लगा दो फॉर्मूला, और अगर सेल्स रुपीज में दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, बस यहाँ पर अब क्या करना है वो देखते हैं। देखो आपको 2 मंथ की अलग अलग डिटेल, मैंने बोला था ना मंथ दे सकते हैं, या तो डेज दे सकते हैं, या तो एक ही साल के 2 अलग अलग पार्ट दे सकते हैं, या तो अलग अलग साल ही दे दे, काम तो यही करना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो देखो यहां पर यूनिट्स है ना, तो आपको निकालना होता है कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्या आने वाला? तो डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स यूनिट। ठीक है, यूनिट लिख दो, यहां पर यूनिट लिख दूंगा। क्या आने वाला है? तो देखो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि डिफरेंस इन दोनों का क्या लेते। आप बताओ मुझे इसका डिफरेंस क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 7,200, 7,200। रॉन्ग, रॉन्ग है। कैसे बताओ 7,200 का, मुझे बताओ जरा। आपको डिफरेंस निकालना आता है? डिफरेंस मतलब कि 8,400 और उसमें से माइनस 1,200 का डिफरेंस निकालना, इसको बोलते हैं डिफरेंस। तो ये डिफरेंस निकालने के टाइम पे आप चेक करो तो क्या होना चाहिए, 9,600 होना चाहिए डेफिनेटली। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस। अगर आप यहां पर वो माइनस कर देते हो तो यहां पर गलत कर दोगे। मतलब एक प्रॉफिट है एक लॉस है, आप उसका डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस मतलब कि बीच में माइनस करोगे, मतलब बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस होती है, उसको बोलते हैं डिफरेंस। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो आपका आंसर जो आया था वो राइट था, 7,200। लेकिन यहां पर एक माइनस एक प्लस है, तो दैट मीन्स के यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता डिफरेंस में। और यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स मतलब 9,600 डिवाइड बाई 200, तो मतलब आपका यहां पर 48 रुपीज पर यूनिट आंसर आ जाएगा।
हो गया। और सेलिंग प्राइस तो देखो आपको दे ही रखी है 120 दे रखी है। आपको बोला गया फिक्स ओवरहेड पता लगाओ, मतलब फिक्स कॉस्ट पता लगाओ। तो देखो पहला पॉइंट आपको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। क्या फॉर्मूला थी रिक्वायर सेल्स की? तो देखो फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होता है, प्रॉफिट, ओके, डिवाइड बाय क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो रिक्वायर सेल्स आपको मतलब कोई भी एक लेवल का सेल्स ले लो, कोई भी एक लेवल का। जैसे आपके पास यहाँ पर दो सेल्स है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर दो टाइप का सेल्स है, एक तो फेब्रुआरी का है और एक तो मार्च का है। तो आप कोई भी दो ले लो ना, इसमें से कोई भी दो ले लो, कोई भी एक में से कोई भी दो मतलब ले लो, जो भी है। देखो यहाँ पर या तो ये कंसीडर कर लो, मतलब 800 यूनिट बेचने पे 800 यूनिट बेचने पे 8400 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगर मैं 800 यूनिट बेचता हूं, 800 यूनिट बेचता हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 8400 का। ठीक है, और मुझे यही नहीं पता कि मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है, और मुझे कंट्रीब्यूशन तो यहां पर मिल गया 48। अब ये 48 सामने लेके जाऊं तो 800 को 48 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 38400 होता है, और सामने से 8400 आए तो वो माइनस हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 30,000 रुपीज़ आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। डेट्स इट कंप्लीट। फिक्स कॉस्ट आपका 30,000 होगा। फिक्स कॉस्ट आपका कितना होगा, 30,000 होगा। बस क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला कि द सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ही निकालना है ना। तो अब यहाँ पर दूसरा काम करना है कि सर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो हो जाएगा ना, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब आपको किस में मिलेगा, यूनिट्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास डिवाइड में करने लायक कंट्रीब्यूशन था। तो फिक्स कॉस्ट आपका कितना, 30,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था 48, मतलब 30,000 डिवाइड बाय 48 कितना आया, 625। इतने यूनिट बेचने पर आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। अब ये सही आया कि गलत आया, एक टेक्निक बताओ। देखो ये टेक्निक माइंड ब्लोइंग टेक्निक है, और ये मेरी खुद की मतलब मैं खुद मतलब देखता हूँ इस हिसाब से। ठीक है, देखो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है ये टेक्निक। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो, अगर थोड़ा ज़्यादा मैथ्स जानते हो, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मैंने समझाया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब एक तरफ लॉस होगा, एक तरफ प्रॉफिट होगा। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है ना, बेचारा बीच में खड़ा है और इस तरफ लॉस है, इस तरफ प्रॉफिट। तो मतलब देखो यहां पर एक तरफ प्रॉफिट दिख रहा है, एक तरफ लॉस दिख रहा है। देखो यहां पर लॉस हो रहा है, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट मीन्स के यहां पर कहीं पर बीच में ही तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ना, 600 मतलब 600 और 800 के बीच में ही तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस है। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, अब देखो समझो, यहां पर एक ब्रेक इवन पॉइंट बेचारा खड़ा हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा आगे जाओगे तो बोलता है प्रॉफिट होगा, ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट से कम जाओगे तो बोलेगा लॉस होगा। ठीक है, और यहां पर लॉस कितना हो रहा है तो बोले कि सर 1200, और यहां पर सर प्रॉफिट कितना हो रहा है तो बोले कि सर 8400, और लॉस कितने यूनिट बेचने पे हो रहा है सर 600, यहां पर कितने यूनिट बेचने पे हो रहा है सर 800। ये बात आई समझ में? ठीक है, 800 यूनिट अगर आप राइट साइड जाते हो तो प्रॉफिट होगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर बीच में है कहीं पर, ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर बीच में है कहीं पर। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से राइट साइड जाते हो 800 यूनिट, मतलब 800 यूनिट बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट से मतलब कम जाते हो तो मतलब लॉस होगा। और कितने यूनिट बेच रहे हो, 600, और यहां पर कितने बेच रहे हो, 800। समझ रहे हो? ठीक है, ये आपका 600 यूनिट बेचने पे हो रहा है, ये आपका 800 यूनिट बेचने पे हो रहा है।
मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर ही कहीं पे आने वाला है, कितने यूनिट पे आएगा वो हमें पता नहीं है। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट पे आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमेशा बीच में ही आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट ऑलवेज आपका यहाँ पर बीच में आएगा। मतलब यहाँ पर आया 625, तो देखो 625 800 और 600 के बीच में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर एक मेन लॉजिक है कि अगर आपको पता चलता है कि हाँ बीच में आ रहा है, ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट आंसर लाते हैं मतलब 800 600 का ब्रेक इवन पॉइंट आता है, तो कैसे आएगा, वो नहीं पॉसिबल है ना, इसके बीच में ही कहीं पे आएगा ना, क्योंकि एक साइड प्रॉफिट एक साइड लॉस है, तो बीच में ही तो कहीं ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है कि ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, ठीक है, आप जान के शायद में भी बहुत खुश भी हो जाओगे कि सर ऐसा तो आज तक हमको किसी ने बताया नहीं। और देखो ब्रेक इवन पॉइंट में मैं जितना बता रहा हूँ आपको, आई होप कि कोई बता रहा होगा कि नहीं बता रहा होगा मुझे नहीं पता, बस मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट आप जितना मेरे से पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, तो आई होप कि शायद बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये ट्रिक आपको कभी किसी ने बताई नहीं होगी, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर 1200 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा था, और आपको यहाँ पर 8400 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। और ये कैसे हो रहा था, आप 600 यूनिट बेचने पे हो रहा था और ये 800 यूनिट बेचने पे। और मैंने आपको पता है एक लॉजिक बताया कि अगर एक तरफ लॉस है एक तरफ प्रॉफिट है, तो मतलब यहाँ पर ही कहीं पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ओके। लेकिन कहाँ पर, तो देखो आपको एक बात बताऊं, यहां पर 12 पकड़ लो और यहां पर 84 पकड़ लो, और इसका रेशियो बनाओ। इसका रेशियो बनाना आता है, 1:7 होता है। देखो चेक करो, 1:7 होता है। 84 को 12 से काट लो, मतलब 84 डिवाइड बाई 12 कर दो तो आपका 7 आ जाता है, तो 1:7 होता है कि नहीं होता। हाँ, अब यहां पर इन दोनों का जो गैप है ना वो कितना है, 200। तो मतलब 200 को 1:7 कर दो, 200 को 1:7 कर दो, 1:7, तो 1 डिवाइड बाई 8 और 7 डिवाइड बाई 8, मतलब 200 का 1:7 करोगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाता है 200 का 1 डिवाइड बाई 8, मतलब 1 डिवाइड बाई 8 और 7 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ पर 175 हो जाएगा। समझे बात को, तो ये आया समझ में बात। मतलब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या था, 600 से 800 जा रहा है, तो 600 और 800 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 200। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस क्या है, मतलब रेशियो क्या आ रहा है, 1:7। तो एक काम करो, ये 25 आया ना, ये एक का रेशियो क्या आया, 25 आया, इसका रेशियो क्या आया, 175। तो मतलब यहाँ पर 25 ऐड कर दो तो 625 आ गया, और या तो यहाँ से 175 लेस कर दो तो भी 625 ही आएगा। देखो आपका ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही था, है ना। और ये आपको एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस दे देगा ना, तो ये काम लगेगा आपको, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छी मेथड है, मतलब ये एग्जाम में यूज नहीं करना, बस ये तो थोड़ा आपको लॉजिकल वे से बताने के लिए करवा रहा, ठीक है। चलिए, तो ये तो काम हो गया, अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको वैसे भी उस तरीके से करना नहीं है, ये तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बताने की मेरी कोशिश है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोला था ब्रेक इवन पॉइंट जो कि हो गया हमारा, और तो बोला द सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, ओके। अब यहाँ पर बोला क्या है, तो रिक्वायर्ड सेल्स निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अब यहां पर पीवी रेशियो नहीं है अपने पास कंट्रीब्यूशन है, तो हम इसको जाने देंगे, हम यहां पर लिख देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो फिक्स कॉस्ट कितना है आपके पास, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास है 30,000 जो हमने अभी ऊपर निकाल लिया, प्रॉफिट चाहिए 24,000, कंट्रीब्यूशन चाहिए 48 रुपीज़, आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हमने ढूंढ लिया था इसको। और डिवाइड बाय करेंगे 30,000 प्लस 24,000 डिवाइड बाय 48, मतलब 1125, इतने यूनिट्स
आप बेचोगे, ठीक है, तभी जाके आपको 24,000 का प्रॉफिट होगा। हो गया, तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, आपको यूनिट्स में ही पूछा था और यूनिट्स में ही हमने निकाला है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, बाकी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।